धार, इसे प्रारंभ करें, क्योंकि ये किसी भी कार्यक्रम की शुरुआती किस्त है। मैं चाहूंगा आप अपने स्थान पे 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाएं। सम्मान दीजिए राष्ट्रीय गीत, राजकीय गीत को। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मुंह में मास्क लगा लें। घाट
बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोलो बुढ़ादेव की जय। आज महासभा धमदागढ़ की ओर से ये जो इतना बेहद कार्यक्रम जो है आपके बीच में संपन्न होने जा रहा है, इसकी मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश की विकास पुरुष, किसान के हितैषी, आदिवासी मन ला चिन्हैया हमार सियान हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जेखर उपस्थिति में आज ये जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाते। हमारे अतिथि मन के मैं परिचय पहली करा दूं। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। कार्यक्रम के अध्यक्षता करी माननीय श्री एमडी ठाकुर जी, अध्यक्ष केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़। अति विशिष्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी। ये तो जल्दी सो जाते ना। हाँ। इंद्र शाह मंडावी जी, ये परिचय दे दो। समय ला देखते हुए हम हमारे सियान के सम्मान करे जाथन। मैं श्री इंद्र शाह मंडावी, श्री एमडी ठाकुर, श्री नीलकंठ गढ़े जी, श्री विष्णु देव ठाकुर जी, श्री सीताराम ठाकुर जी से सादर निवेदन करूं कि संयुक्त रूप से हमारे सियान के पुष्प गुच्छ से स्वागत करे की कृपा करें। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे सियान के सम्मान हो जाते। इनमें राजेश ठाकुर भी विराजमान है। धन्यवाद सर। स्वागत के कड़ी में मैं दरबार सिंह नेताम से निवेदन करूं कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करिया श्री एमडी ठाकुर के सम्मान करे। जैसे ही आपका नाम पुकारा जा रहा है, बार बार मैंने बोला था कि आपको पास में रहना है, आप लोग पास में आ जाइए। श्री दरबार सिंह नेताम जी, श्री करण नेताम जी, आप हमारे एमडी ठाकुर के सम्मान करो। कहाँ से रास्ता है? कैसे देंगे? ठीक है, ठीक है ना। बोलो बुढ़ादेव की जय। अति व्यस्तता के कारण स्वागत की कड़ी को थोड़ा विराम देते हुए हमार समाज के सियान माननीय श्री एमडी ठाकुर ला मैं सादर निवेदन करूं कि आशीर्वाद प्रतिवेदन पढ़े के कष्ट करें। श्री एमडी ठाकुर जी। बोलो बुढ़ादेव की। जरा जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा करना है। बुढ़ादेव की। शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण, जय जय बुढ़ादेव। आज केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ के हृदय स्थल कचना धुरवा देवालय में शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी,
सम्माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी, संसदीय सचिव, और मोहल्ला मानपुर के सम्माननीय विधायक, हमारे बीच सम्माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई नगर, सम्माननीय श्री धीरेन्द्र महापौर दुर्ग, और मंच में बैठे हुए हमारे समाज के प्रमुख गण श्री विष्णुदेव ठाकुर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता केंद्रीय गौण महासभा धमदागढ़ श्री नीलकंठ गढ़े जी, श्री सीताराम जी, श्री राजेश ठाकुर जी, और सभी हमारे समाज के माताओं एवं बहनों और क्षेत्र के मुड़ादार, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गण, भारतीय कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए समस्त पदाधिकारी गण, उनके कार्यकर्ता गण, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी गण, संवाददाता गण, आज सचमुच में ये हृदय स्थल में, देव स्थल में कचना धुरवा देवालय, जो केवल गौण समाज का ही नहीं, आदिवासी समाज का ही नहीं, वरन पूरे दुर्ग शहर का एक पूजनीय और वंदनीय स्थल है। यहाँ पर लगातार जब कांग्रेस पहली बार सरकार में बनी 2000 में, तो माननीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का कार्यक्रम रहा है और उनके 14 मंत्रीगण आए थे। ये लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शहीद वीर नारायण सिंह बलौदा बाजार जिले के कसडोल तहसील के सोना खान ग्राम में पैदा हुए थे। उनके पिता राम साय एक किसान थे, गौड़ परिवार से था, और उन्होंने जिस समय 1856 में भीषण प्रलय हुआ, काहे का, अकाल का, ऐसा अकाल का भीषण प्रलय हुआ कि लोग त्राही त्राही पानी और अनाज के लिए त्रस्त हो गए थे। उस समय ऐसा कर्मवीर, ऐसा वीर पुत्र योद्धा वीर नारायण सिंह बैठक लेकर के उनको आदेश दिया कि जाओ साहूकार से अनाज ले लो, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा उनके पूरे अनाज को लूट करके बांट लो। ऐसा करने पर उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। अंग्रेज कमिश्नर एलियट और स्मिथ ने उनको गिरफ्तार करने के लिए फौजी भेजे और गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद किए। फिर भी वो कुछ समय के बाद फिर निकल के भाग गए और अंत में उस बिहड़ जंगलों में भटकते रहे और अपनी क्रांतिकारी सेना को आदेश देता रहा। ऐसे महान योद्धा जिसका आज हम सब लोग नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। 10 दिसंबर 1857 को उस महान सपूत को फांसी दिया गया। केवल फांसी ही नहीं दिया गया, वरन उनको तोप से उड़ाया गया जय स्तंभ चौक रायपुर में। आज उन्हीं के शहादत, उन्हीं के बलिदान के लिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब लोग प्रणाम करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के और साथी गण को मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। समाज की ओर से, महासभा की ओर से एक छोटा सा आवेदन ज्ञापन देना चाह रहे हैं और हमारे इस पूरे परिसर में उसके विकास के लिए ऐसे योद्धा को, जिन्होंने सचमुच में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्थापित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, तो ऐसा हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। जरा जोरदार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को स्थापित करने वाला, गीत संगीत, तीज त्योहार को पुनर्स्थापित कर दिया। वैसा ही नहीं, मैं पहले सोचता था कि आदिवासी लोक नृत्य, लोकगीत को मैं
यहाँ पर प्रदेश स्तर का रखूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी लोक नृत्य लोकगीत को उन्होंने करा करके सबको चौंका दिया। ऐसे महान मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। समाज की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं समाज की कुछ मांग है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। पहला है ITI कुटेला भाटा में भिलाई में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का मूर्ति स्थापित किया जाए। दूसरा है मालवीय नगर चौक में भी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर प्रतिमा स्थापित किया जाए। और पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष का सबसे बड़ा यदि कोई महासभा है तो है धमदागढ़। हमें धमदागढ़ पर गर्व है, सम्मान है। भारतवर्ष का इकलौता महासभा 52 और 57 परगना में केवल धमदागढ़ दुर्ग जिले के से 25-35 किलोमीटर दूर बेमेतरा रोड में उत्तर की दिशा में बसा हुआ नगर है। पूरा गौड़ 52 और 57 परगना में बटा हुआ है और हर गढ़ में अपने गौड़ों का गोत्र स्थापित है। धमदागढ़ मरकाम गोत्र का है, नवागढ़ शोरी गोत्र का है, ऐसे लांझीगढ़ नेताम गोत्र का है, चांदागढ़ छिदैया गोत्र का है, भोपाल पडोटी गोत्र का है और गढ़ा मंडला मरकाम गोत्र का है। ऐसे महान महापुरुष ने डॉक्टर और ऐसे अनेक योद्धाओं ने इस गौड़ साम्राज्य को वर्षों तक बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धमधा आज नक्शा में या करस्पॉन्डेंस में केवल धमधा लिखा गया है, जबकि हमारा ऐतिहासिक और प्राचीन नाम धमधागढ़ है। हनुमान का यदि पुंछ नहीं रहेगा तो हनुमान को कैसे पूजा करेंगे? तो वैसी धमधा है। गुणों की मांग है, वर्षों से मांग कर रहे हैं धमधा में धमधागढ़ शब्द जोड़ा जाए। बोलो बुढ़ादेव की। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज की ओर से धमधा को धमधागढ़ जोड़ने की कृपा करेंगे। और इसी के साथ ही सभी आगंतुक अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बोलो बुढ़ादेव की। एकर पश्चात हमारे सियान के सम्मान करे जाते समाज की ओर से संयुक्त रूप से मैं कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी गण हैं ओकर से निवेदन करूं कि एक साथ समूह सामूहिक रूप से ओकर सम्मान करे के कष्ट करें। ये में गोंडी संस्कृति के प्रतीक तीर कमान जो है ओकर से सम्मान करे जाही और सम्मान करे बर हमारे बीच में समाज के आदमी है। यही कड़ी में फोटो से भी सम्मान करे जाही। सुश्री सिंधे ममता सिंधे की द्वारा जो फोटो है उसका सम्मान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और श्री सतीश कुमार द्वारा निर्मित माननीय मुख्य अतिथि का जो फोटो है उन्हें सादर समर्पित किया जाएगा। मैं समाज के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि को और भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए ये कार्यक्रम हम जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं समय के अभाव की वजह से। ये सम्मान समाज की ओर से दिया जा रहा है।
माननीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के सफलतम 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर हम समस्त आदिवासी समाज उन्हें बधाई देते हैं। अपने 2 वर्ष के अल्प कार्यक्रम में ही उन्होंने किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल, हॉफ, राजीव गांधी न्याय योजना, युवाओं को रोजगार, आदिवासियों को वन पट्टा, भूमि अधिकार, तेंदुपत्ता, संग्राहकों को लाभ सहित अनेक योजनाओं का उन्होंने लागू किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा समाज आपके कार्यों से प्रसन्न है। माननीय अतिथिगण, आपका नरवा, गरवा, घुरवा, बारी ये योजना है काफ़ी सर्वोपरि रहा। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश विदेश में आपने बनाया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति व सभ्यता परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। हाँ, हो ना सर, हो ना। हाँ, बुला दो सर। तो मैं हमारे सियान में बुलाना चाहूँ, ताली से स्वागत करें। वो मेरे ही सर, आपके वो मेरे। बोले बुढ़ा देव की। आवाज थोड़ी कमती आते, बहनी मन तो आवाज नहीं लगाते। बोलिए बुढ़ा देव की। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। मंच में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एमडी ठाकुर जी, आदरणीय इंद्र साहब मंडावी जी, देवेंद्र यादव जी, धीरज बाकलीवाल जी, नीलकंठ गढ़े जी, राजेश ठाकुर जी, सीताराम ठाकुर जी, पन्नालाल नेताम जी, यशस्वी ध्रुव जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, लक्ष्मण जी, गया पटेल जी और सबो हमार आदिवासी ध्रुवगोड़ समाज के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, साथ ही हमारे बड़ी संख्या में पार्षद मन भी आए हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी मन भी आए हैं। सबो जन ला सादर अभिवादन करते हुए कलाकार मन भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करत थे, ओकरो मन के मंच में सम्मान और साथ ही उपस्थित सब पत्रकार साथी मन। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, ये पाए कि बहुत जन साथी मन स्वागत करना चाहत रही से, संचालक महोदय बहुत बढ़िया कार्यक्रम बना रही से रूपरेखा, लेकिन समय ला ध्यान में रखते हुए वो कार्यक्रम में जाना है। और आजकल जड़काला के दिन है, जल्दी दिन बुढ़ जाते, ओकर सेती थोड़ी जल्दी जल्दी कार्यक्रम ला समेटते हुए कार्यक्रम बहुत अकर रही से। लेकिन राजेश अब नवा जिला अध्यक्ष बने तुहर आदिवासी समाज के, ओके तो लाए चला गई भैया, तो फिर आना पड़ीस। राजेश ठाकुर से हमारे बहुत घरोबा संबंध, अब हमारे क्षेत्र करेगा, जनपद सदस्य भी रहे और हमार साथी भी है, ओकर घर में बार बिहाव छठी बरहीम सबों में जाना रहते, पारिवारिक संबंध और जीत करी आना है तो फिर आज लगिस। लेकिन समय थोड़किन कमती हो गई, तीन बात है अखरत है। अभी हमन 10 तारीख के सोना खान गए रहे वीर नारायण जी के मठ में भी शीश नमायन, संग्रहालय भी देखें, उनके पुराना जिन घर है तेनुल देखें, उकर परिवार वाला मन से मिलें। परिवार के मन ला 1000 रुपया पेंशन देत रही से, बहुत गरीबी स्थिति में 1857 के बारे में अभी एमडी ठाकुर जी बतात रही से कि कौन प्रकार से अपन जिन प्रजा है तेकर रक्षा करे खातिर वो धान अनाज ला लेके गरीब जनता ला बांटिस, और ओकर कारण से ओकर ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुईस और ओला सजा हुईस। रायपुर के जय स्तंभ चौक में ओला फांसी देगिस।
10 तारीख के फांसी दी और 18 तारीख के बोला 8 दिन तक के वह वही मेरे विधायक तो आने दो, कैसे कर रहे हो, पहचानो थोड़ा, मास्क लगा लेते हैं, चिन्हा भी नहीं कर रहे अब। 8 दिन ले वीर नारायण सिंह जी के डेड बॉडी है तेन लटके रही से अंग्रेज मन के आतंक फैलाए के जिन प्रक्रिया है तेन आप एक माध्यम से परिलक्षित होते। गांव में जाके पूरा गांव में आगी लगा देगी, परिवार के आदमी मन के न घर रही न द्वार रही से वो मन मार डरी, तेन डर के मारे वो मन लुका लुका के अलग अलग गांव में निवास करत रही। बहुत दिन बाद वो परिवार के पहचान हुई, अब जाके वो परिवार के सदस्य मन के तस्दीक हो है। तो पिछले सरकार है केवल 1000 रुपया मान दे देवत रही से पेंशन के रूप में, लेकिन ओला बढ़ा के अभी ओकर परिवार के सदस्य मन जिन देश के आज़ादी के लड़ाई पर लड़े है, जिन परिवार जमींदार रहे है, जिन अंग्रेज मन के हुकूमत ला नहीं मानिस और 1857 के गदर जब हो रही से वो में छत्तीसगढ़ के एक महान योद्धा के रूप में हमार मन के बीच में सामने आते। तो ऐसा शहीद परिवार के मतलब पेंशन दे बात हुई तो मैं कहें 10,000 रुपया में कम नहीं होना चाहिए, 10,000 रुपया की हम घोषणा करें। दूसरा बात, हमार छत्तीसगढ़ है तेना विविध संस्कृति के हर जगह संस्कृति हमार बिखरे पड़े है, अलग अलग हमार पहचान है, लेकिन हजारों साल से हम सब एक साथ रहते हैं। 30 त्योहार है सब एक साथ मिल के मनाते हैं। अभी कहा था ठाकुर साहब ये जन मंदिर के यहाँ जब पहली सम्मेलन हुई तो जोगी जी के साथ हम सब जन आ रहे, यहाँ पूजा अर्चना करे रहे। अब दूसरा बात ये है कि हमार सबसे पहली बात यह है कि हमारे मन के आर्थिक दशा सुधराए। कैसे ढंग से हमारे मन के आर्थिक दशा सुधरी, तो जहाँ ऋण माफी करें, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करें, बिजली बिल आधा करें, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदें, पहली 7 लघु अनुपज खरीदत रही से अब 52 कर देहन। अब वो 52 करें उतके भर में काम नहीं चला, ओकर प्रोसेसिंग प्लांट लगात हन, सब जगह प्लांट लगाबो ताकि वो ज़्यादा कीमत मिले और साथ ही लोगों ला रोजगार मिले। एक बर वो यूनिट मतलब हर ब्लॉक स्तर पे हमारा करना है। दूसरा बात, हमारे संस्कृति के पहचान बस हमारे छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी मर रहे थे, सरगुजा से लेके बस्तर तक, यति मानपुर मोहल्ला से लेके सरायपाली बसना तक, सब जगह रायगढ़ वगैरह सब चल रहे, सब जगह मिले। हमारे मैदानी हिस्सा में भी बड़ी संख्या में। तो ऐसा स्थिति में हमन अपन जो संस्कृति है हमार पहचान बने रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक के हमारे मन के पहचान बने रही से बाहर में तीन ये है कि नक्सल प्रदेश है, नक्सल प्रभावित प्रदेश। ऐसे वातावरण बन गए से कि दुर्ग के रेलवे स्टेशन में उतरबे और सीधा नक्सली मनोबल धर दबोची, हवाई जहाज एयरपोर्ट उतरबे और नक्सली मन पकड़ ली। ऐसे ढंग से प्रभाव पूरा देश और दुनिया में बने रही मन के हमार पहचान ये नो है नक्सली मन के, वो तो एक हिस्सा में है, लेकिन हमार पहचान है तेन बहुत है उच्च परंपरा, हमार संस्कृति बहुत प्राचीन। और कृषि हमन आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करें और 29 राज्य के सब टीम मनाए रही से। और जब ये बात पता चली तो केवल हमारे देश के नहीं बल्कि 6 देश के भी आदमी मनाए रही से, वहाँ का आदिवासी मनाए रही से, जिन अपन कला के प्रस्तुति करी अपन संस्कृति के, और यहाँ से सीख के गई हम मतलब कुछ बता के गई। तो आदिवासी केवल हमारे देश भर में रहते, हमारे प्रदेश में रहते, हमारे देश में रहते, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश में आदिवासी मर रहे थे, लेकिन बहुत अकन चीज मतलब जब आपस में बैठते तो देखते तो हमारे मन के रहन सहन खान पान जिन तेन है तेन बहुत कुछ मिलते जुलते। तो वो पाए कि इस चीज मतलब जानना जरूरी है। ये साल हम सोच रहे हैं कि विश्व स्तरीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराबो, लेकिन ये कोरोना
कोरोना काल ऐसे है कि सबके बुधर आ गए, काकरो कहीं चलबे नहीं करा थे। अब तो स्थिति ये है कि बिहार होते ना तो कोनो नेता तक नहीं दे, दूल्हा डौका ओकर ददा ओकर काय थे ढेढ़ा ढेढ़ा पकड़े तो दूल्हा 3 जन जाते नेता देते, तेनों कार्ड में कहते कि शादी हो थे, कार्ड भेजा था तोड़कर व्हाट्सएप में आबे जन, तो सामने वाला होशियार 500 रुपए फोटो छापते व्हाट्सएप में भेज देते, मेत नहीं आता टिका वाला धर। ऐसा स्थिति आज हो गए। बड़े बड़े समाज सुधारक मन की जिंदगी बीत गए, लेकिन परिवर्तन नहीं ला सके। भला हो कोरोना माता के 10 गात रहू 10 दिन में नहीं लागे, 3 दिन में 5 दिन में निपटे थे, कोनो जाबे आबे नहीं करा थे, सूचना भरो थे। लेकिन हमारे जन सामाजिक जन ताना बाना है उसका कारण से बड़ा कई जन मन हमारे साथी मन चल रहे, हमारे पता च नहीं है, सूचना च नहीं हो पाए, ये तकलीफ भी बहुत है। कतको जन के शादी ब्याह हो गए, को न्योता देते तो जा नहीं सकत हन। अभी एक जन शिकायत करत रही भैया तो न्योता दे रहे आए नहीं, अब का करबे कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाए। लेकिन हमारे आदिवासी भाई मन के उत्थान और विकास चाहे सांस्कृतिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से भी, अभी जैसे पढ़ाई लिखाई में 2 दिन हमारे लड़का मन नीट में पास हो गए, बीजापुर के दंतेवाड़ा के लड़का मन पास हुई, अब कोनो कारण से सूचना नहीं मिल पाई, वो लड़का मन के एडमिशन नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाई। हम कहें कि वो लड़का जिन दूरस्थ अंचल में रही थे, जहाँ बिजली का अंजोर नहीं पहुंचे और वो ज्ञान के प्रकाश वहां पहुंच गए, वो लड़का मन के भविष्य अंधकार में नहीं होए, देकर से हम कहना हम ओकर एडमिशन ओकर फीस प्राइवेट कॉलेज में कराबो, लेकिन वो लड़का पढ़ाई ला नहीं रोकन। ये हमारे मन के फैसला। तो हम चाहते हैं कि हम पूरा छत्तीसगढ़ में जतका भी समाज रिथे वो सबके उन्नति विकास होना चाहिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव के रहिया हो, चाहे शहर के रहिया हो, सबके विकास होना चाहिए। अभी कुछ मांग हमारे अध्यक्ष जी रखे कि यहाँ के चौक के नाम एक ठक रहना चाहिए निश्चित रूप से। अब धमधागढ़ हमारे जिला में है और ओकर बाद भी वीर नारायण सिंह जी के न मूर्ति है न चौक के नाम है, तो निश्चित रूप से महापौर जी भी है। अब वो प्रक्रिया तो MIC से हुई, तो एक बढ़िया सुंदर से चौक यदि बन सका तो ये जो चौक के सामने अब कचना ध्रुआ की जगह मंदिर है, सामने में चौक है, यदि ऐसा कोई आसपास के चौक के नामकरण वीर नारायण सिंह जी के हो सका है और वहाँ मूर्ति स्थापना हो सके, तो निश्चित रूप से हमारा करना चाहिए। हमारे पुरखा मन के सियान मन के लड़ाई लड़े है, तेकर कारण से आज हमारे मन के पहचान है, तो वो सियान मन के मूर्ति की स्थापना निश्चित रूप से चौक के नामकरण भी होना चाहिए और मेरे बढ़िया आदम का कदम कर मूर्ति की भी स्थापना होना चाहिए। 2-3 मांग और हमार अध्यक्ष जी MD ठाकुर जी रखे है, निश्चित रूप से हमें विचार और कर ले वो चर्चा करके ये काम करना है। काबर के यही पुरखा मन के जिन काम करे है तेकरे ऊपर तो हमन गर्व करथन गा। आजकल उल्टा हो गए, पहली व्यक्ति है अपन गुण विशेष से पहचान बनाए और समाज और गर्व करत रही से। वीर नारायण सिंह जी शहादत दिस अपन प्रजा पर लड़ाई लड़ीस, भूख से तड़पत रही से ते भोजन करईस और ओकर वर फांसी में झूल गए, तेकर से तो याद करथन कावर के अपन भाई बंधमन बर, अपन परिवार बर, समाज बर, अपन प्रजा बर वो लड़ाई लड़ीस। तेकर से आज 200 साल बाद भी हमारे स्मरण करथन। तो व्यक्ति के विशेष गुण के कारण से ओकर पहचान बने हैं और पूरा समाज ही नहीं, आदिवासी समाज नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ ओकर ऊपर गर्व करत है। आजकल उल्टा हो गए है, जाति गौरव ज्यादा बढ़ गए, व्यक्ति नीचे हो गए है, और ये जिन व्यक्ति नीचे हो है तेन हमारे मन पर घातक है। तो ये कहते व्यक्ति के व्यक्तित्व उभारे काम हमारा करना चाहिए और समाज ला गौरव अनुभव करना चाहिए। और ये काम आजकल उलट हो गए है, जाति गौरव मैं फलाना समाज के होते कर मोल घमन करना चाहिए। तो ये जिन बात है तेन हमारे बर देश भर नुकसानदायक है, प्रदेश भर नुकसानदायक है, हमारे समाज भर नुकसानदायक है। तो आज हम ये अवसर में आप सब ला बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए
कि आप एक अच्छा काम करा था, युवक युवती परिचय तक है ना राजेश, तो एक अच्छा काम करे जा था, बर बिहाव के सीजन आ थे और ओकर बर युवक युवती परिचय के सम्मेलन रखे हो, तेकर बर आप सब ला बधाई देते हुए पुनः अपन पुरखा ला स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए अपन बात लही कर समाप्त कराता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले बुढ़ा देव की, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। धन्यवाद। सर, गुड़वाना सगा का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा किया जा रहा है और श्री पुष्पराज ठाकुर जी, पुष्पराज पुष्पराज आ जाइए। श्री डॉक्टर गंभीर सिंह, कुमारी देवश्री ठाकुर, डॉक्टर हर्षा मिश्रा, डॉक्टर विश्वनाथ ठाकुर, कुमारी युक्ति ठाकुर, कुमारी युक्ति ठाकुर, युक्ति ये दे सर जी, जाओ जाओ। हाँ, मैं श्री नीलकंठ गढ़े जी से सादर निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। श्री गढ़े जी, श्री गढ़े जी, थैंक यू। जल्दी बोलो, अंदर जा, थैंक यू बोलो। आज के कार्यक्रम में, शहीद वीर नारायण सिंह के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, उसके लिए सारे माताओं, बहनों और अतिथियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अपने शब्दों के यहीं पर विराम करता हूं। थैंक यू सर।